जरूरी नहीं है कि जो चीज ऊपर से देखने में अच्छी हो वो सही में उतनी अच्छी हो जितनी देखने में लग रही है। मार्केट में ये चीज कई बार होती है। इनफैक्ट एंजल वन के क्वार्टर वन के रिजल्ट में भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन रिजल्ट वाले दिन तो अच्छा मोमेंटम था, हम 352 तक भी गए थे, जो कि हमारा रिजेक्शन पॉइंट है, जहां से लगभग 3 से 4 बार एंजल वन ऑलरेडी आपको करेक्शन और सेलिंग दे चुका है। क्या हुआ है एंजल वन के रिजल्ट्स में, ये चीज हम लोगों ने डिस्कस भी करी थी। लेकिन चार्ट्स पर अब क्या पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, क्योंकि 352 पर आप वापस से करेक्ट हुए। एक छोटा सा क्लिप हम लेंगे पिछले वीडियो का, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कंपनी ने इस दिन रिजल्ट्स अनाउंस करे थे और उसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि अगले सेशन की पॉसिबिलिटी क्या होगी। इस वीडियो को देखना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो हमको ये समझना है कि कल क्या 342 के ऊपर बना रहेगा। अगर 342 के ऊपर बना रहता है तो हमारे पास में ब्रेकआउट पॉइंट 352 तक जाने के लिए बनेगा आपका 346। ठीक है, देखो बहुत मिनिमम रेंज है। क्यों ये मिनिमम रेंज है? क्योंकि रिजल्ट एवरेज हो जाता है और आपके पास कमोडिटी डाटा भी अच्छा नहीं आ रहा है, तो एक तरह से रिजल्ट्स बहुत एवरेज हो जाते हैं। तो अगर एवरेज रिजल्ट्स आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके पास सेलर एक्टिविटी भी देखने को मिल सकती है 3.6 के आसपास। पर आई बिलीव कि अगर 3.6 कंट्रोल करने में कामयाब होता है तो हमारे पास 352 के टारगेट्स कल के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, तो इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था रिजल्ट्स के अगले सेशन के अंदर 352 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव डाटा आपका अच्छा नहीं आया है, तो ऐसे में सेलर भी आपके पास एक्टिव होंगे। ये चीज एंजल वन में देखने को मिली इस हफ्ते के अंदर। ऑल दो मार्केट एक्सपर्ट्स भी बुलिश हुए थे काफी ज्यादा, उन्होंने भी कहा कि भैया यहां पर तो अब 420 देखने को मिलेगा। जुलाई 16 मोतीलाल ओसवाल बाइंग की रेटिंग। उल्टा आप एक बार फिर से 352 जो आपका पुराना रिजेक्शन लगभग 3 से 4 बार रहा है एंजल वन के अंदर, एक बार यहां पे, एक बार यहां, एक बार यहां पे, और चौथी बार एक बार फिर से 352 के आसपास का ही प्राइस हर्डल बनकर इसके सामने आया एंजल वन के अंदर। ठीक है, बार बार आपको इसी प्राइस पर सेलिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट अगर आप इंपॉर्टेंट बेस लाइन देखोगे जो कि 328 पर बनती है, आप लास्ट सेशन एक बार फिर से यही ड्रॉप करे हो, एक बार, दो बार, 3, 4, 5, इनफैक्ट यहां भी 6, 7, 8 पुराने रिजेक्शन आपके नए बेसिस का काम करते हैं। तो 328 से लेकर के 352 ये रेंज आपको लगभग लगभग मई के मिड से लेकर के जुलाई के मिड तक बार बार यही रेंज देखने को मिली एंजल वन के अंदर, यानी शॉर्टर बहुत ज्यादा एक्टिव है। अब लास्ट सेशन के अंदर क्या हुआ एंजल वन में, यह आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट पैटर्न है। यहां पर आपको दिख रहा है कि एंजल वन ने 328 के नीचे भी ड्रॉप लगाया था लास्ट सेशन के अंदर, यानी कि 328 जो कि हमारा एक क्रूशियल बेस रहा था, भैया दिन के आखिर में जाते जाते लास्ट सेशन के 1 आवर टाइम फ्रेम पर यहां क्या रिजेक्शन बना दिया है, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। एंजल वन में अगर 328 का रिजेक्शन बनता है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम यहां पर एक डाउनफॉल में जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपके पास 328 बनना तो जरूरी है, उसके साथ में 328 के साथ 332 प्लस भी, यानी कि आपको एक हायर रेंज ही चाहिए। आप यहां पर साइडवेज में लोअर लो क्रिएट नहीं कर सकते। 332 के नीचे और 328 जो कि आपका इंपॉर्टेंट बेस है, इन दो लेवल्स के नीचे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते एंजल वन को, क्योंकि वो इंडिकेशन देगा कि जो आपका साइडवेज पैटर्न बार बार रीटेस्ट हो रहा था 328 से 352 के बीच में, वो अब करेक्शन के अंदर जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी लास्ट के 2 सेशन के अंदर एंजल वन ने इंडिकेट करी, अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स के दिन भी, अगले दिन और उसके अगले सेशन के अंदर भी, यानी कि पिछले 2 सेशन के अंदर काफी अच्छी चीजें देखने को नहीं मिली एंजल वन के अंदर। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। आई एम NISM सर्टिफाइड। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अभी हमने डिस्कस किया कि मार्केट एक्सपर्ट्स मोतीलाल ओसवाल ने बड़ा टारगेट दिया 420 रुपीज तक का। ये टारगेट्स क्यों दिए जाते हैं ब्रोकरेज हाउस एक्सपर्ट्स की तरफ से, क्या दिक्कतें, मैं नहीं बोलूंगा, चलो उसको छोड़ते हैं। इतना बड़ा टारगेट क्यों दिया जाता है? एक्सपेक्टेशन, फाइनेंशियल 28 क्या एक्सपेक्टेशन होगी, एबिटा कैसे ग्रो करेगा, कंपनी का डेरिवेटिव डाटा एंजल वन की अगर बात हो रही तो किस तरह से आगे प्लेटफॉर्म बढ़ेगा, कंपनी के क्लाइंट्स किस तरह से इंक्रीज हुए हैं पिछले साल के कंपैरिजन पर। इन सब चीजों को देख करके एस्टिमेट्स और अजम्पशंस लगाए जाते हैं कि हाँ
कंपनी इस तरह से परफॉर्म करती जाएगी तो आपको ये टारगेट देखने को मिलेंगे। दैट डजंट मीन कि ये टारगेट अब भी अचीव हो जाएगा। इन फ्यूचर कंपनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ लेकर के आती है तो ये टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। ये बताते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस। टेक्निकली आप न्यूट्रल हो, 39.6 पर एमएफआई है, 45.1 पर आपका आरएसआई है। और एक बार ये चीज और नोट करो कि अगर 328 आपका टूट रहा है एंजल 1 में, जो कि पुराने बहुत इंपॉर्टेंट रेंज रही है यार, 328 बहुत इंपॉर्टेंट, आपको चार्ट पर नजर भी आ रहा है, कुछ छिप नहीं रहा है आपके सामने ही यहाँ पर। तो 328 अगर आपका टूटता है तो आप लगभग 308 रुपए की तरफ ड्रॉप करते हो एंजल 1 के अंदर। तो हम यहाँ पर बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ये प्राइस का टूटना, क्योंकि हम एक साइडवेज पैटर्न पर हायर रेंज पर इसलिए चलते हैं ताकि जहां आपका बार बार रिजेक्शन मिल रहा है वो एक टाइम पर आकर के आपको ब्रेकआउट दे दे, बट वो नहीं मिला है फिलहाल के लिए। तो 328 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आते हैं आपके छोटा सा पॉइंट में रिजल्ट्स का यहाँ पर लेना चाहता हूं। मैंने वीडियो की शुरुआत ऐसे करी कि जो चीजें हमें दिखती हैं जरूरी नहीं है कि सब वैसा ही हो, जो चीजें देखने में अच्छी लगती है जरूरी नहीं है कि वो अच्छी ही हो। तो नंबर्स देखने में बहुत बढ़िया लगे कि भैया कंपनी ने 25% का ग्रोथ दिया है, कंपनी का जो भी चीजें प्रॉफिट कंपनी का स्पेशली कितना ग्रो किया 102%। ऑफकोर्स सबसे बेस्ट चीज एंजल 1 के रिजल्ट में यही थी, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, यही सबसे बेस्ट चीज थी कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर। लेकिन अल्टीमेटली जो बाकी का पॉइंट कंपनी का है, ग्रोथ परसेंटेज इन रेवेन्यू एंड ओपीएम परसेंटेज, वो यहां पर डिप करके गया, जिसकी वजह से आप चार्ट्स में बढ़े तो, लेकिन पुराने रिजेक्शन खा करके आप वापस से ड्रॉप कर गए। और इसके अलावा बिलियन ब्रेन्स ग्रो कहेंगे ज्यादा यहां पर बेटर रहेगा, ग्रो का जो प्लेटफॉर्म डाटा है वो ज्यादा बेटर रहा। एंजल 1 को ग्रो ने पीछे छोड़ा प्लेटफॉर्म डाटा में, तो वो चीज भी एंजल 1 के लिए खराब रही और बिलियन ब्रेन्स ग्रो के लिए बढ़िया रही। ऑल्दो दोनों बिलियन ब्रेन्स ग्रो और साथ में एंजल 1 दोनों के चार्ट्स पर आपको रिजेक्शन से सेलिंग ही मिली है, दोनों के चार्ट्स पर, क्योंकि बिलियन ब्रेन्स ग्रो के नंबर्स भी इतने परफेक्ट नहीं थे, मतलब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी, प्रीवियस नंबर्स काफी बड़े चाहिए थे, तो उतने कंपनी अचीव नहीं कर पाई। ये चीजें मैंने आप लोगों के साथ क्वार्टर रिजल्ट्स जब डिस्कस किया तब भी डिस्कस किया था बिलियन ब्रेन्स ग्रो का। उसके अगले दिन मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था जिस पर आप लोगों ने ज्यादा नजर नहीं रखी है, तो उसको भी जाकर के जरूर देखना। तो इस वीडियो का कंक्लूजन अगर हम करें तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है इस वीडियो से? इस वीडियो से हमको ये सीखने को मिलता है कि चार्ट्स पर अगर आपकी बार बार रीटेस्टिंग हो रही है किसी एक पर्टिकुलर ट्रेंड की, फॉर एग्जांपल 352 328, दैट मींस कि कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा जब वो रीटेस्टिंग आपको खराब होती देखने को मिलेगी, डिस्ट्रॉय होती देखने को मिलेगी, वेग होती देखने को मिलेगी। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप एक लोहे पर बार बार थोड़ा मारते हो, एक टाइम आता है जब वो टूट जाता है, ठीक है, एक टाइम आता है जब वो डाइल्यूट हो जाता है। एग्जैक्टली उसी तरह से मार्केट के ट्रेंड्स भी काम करते हैं। और एक चीज और, जरूरी नहीं है कि जो चीज मार्केट में दिखने में अच्छी लगे कि भैया रिजल्ट्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो अच्छे भी हों। आपको हमेशा हर चीज को साथ में इवैल्यूएट भी करना चाहिए। कुछ नया जानने को मिला हो, कुछ सीखने को मिला हो, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।